नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का। बाप बाप करते हुए भारत आया मुइज़्ज़ू, कटोरा नहीं बाल्टी भर के ले गया पैसा। तो जी हाँ, बाल्टी भर के तो ले गया पैसा, बड़ा फायदा होके आया है। और लेकिन पाकिस्तानियों की ना खुशी मुइज़्ज़ू से देखी नहीं गई। मुइज़्ज़ू तुमने ठीक नहीं किया यार, ये पाकिस्तानियों को तुम खुश होने का मौका यार बड़ा कम मिलता है। खुश हो रहे थे वो कि तुमने भारत को ठेंगा दिखा दिया, तुमने इंडिया आउट कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम मुसलमान हो, और इससे इतनी खुशी मिल रही थी उनको। अब तुमने एकाएक सब यार 360 डिग्री पर पलट गए। मैंने कहीं पे किसी को कमेंट किया कि 180 डिग्री पे घुमाए मुइज़्ज़ू, तो मेरे एक दर्शक ने कमेंट किया कि भाई 360 पे सर, 180 पर नहीं 360 पर। बात सही है, तब मुझे समझ में आया कि बात तो सही है, 360 पर घुमा है ये तो। और पाकिस्तानियों की खुशी जो है वो काफूर हो गई। बेचारों को इतना कम मौका मिलता है यार खुश होने का। मुइज़्ज़ू तुमने मुसलमान होकर एक मुसलमान मुल्क की मदद नहीं की, मुसलमान बिरादरों की अपनी मदद नहीं की, उनकी खुशी पर तुमने पानी फेर दिया। ये अच्छा नहीं किया मुइज़्ज़ू तुमने। मैं बहुत नाराज हूं इस बात से कि मुइज़्ज़ू तुमने पाकिस्तानियों की खुशी के लिए तुम क्या साल दो साल दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे भारत से? तुम्हें आकर दिल्ली में मोदी के आगे, उस काफिर मोदी के आगे झुकने की क्या जरूरत थी? और झुके क्या, तुम तो गोदी में बैठ गए उसके आके। तुमने हाथ पैर पकड़ लिए। तो चलो, भारत का दिल बड़ा है, पीएम मोदी का दिल बड़ा है, उन्होंने भर भर के दिया है। और इसके अलावा एक और काम हुआ है, उसके बारे में आखिर में बताता हूं। मुइज़्ज़ू का ही है पाकिस्तानियों को और मिर्ची लगी है। ठीक है, चलो देखते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर घोरावारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कल कटोरा लेकर आया था मुइज़्ज़ू, उस कटोरे में डला क्या, आज इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, कटोरे का भी एक कॉन्टेक्स्ट है, कटोरे का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको, अब मेरी बात ठीक निकली। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इतना माल लेकर जा रहा है भारत से, जितना एक वक्त में कोई भी राष्ट्रपति मालदीव्स का इतना माल भारत से लेकर नहीं गया। मैं इस आदमी के मांगने की कला को सैल्यूट करता हूं। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी मांगने में आ गए हैं। मुझे लगता है कि मुइज़्ज़ू को कम से कम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए मांगने की। यह मंगता प्रो मैक्स है भाई ये। अब देखो इसने करा क्या, बड़ा स्मार्ट है आदमी। जितने भी राष्ट्रपति हुए मालदीव्स के, सबसे पहले आते थे वो भारत। शपथ ग्रहण करी, शपथ लेने के बाद सबसे पहले फ्लाइट पकड़ी, दनादन मस्त कलंदर पहुंच गए नई दिल्ली। वहां पे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, ऑफिशियल कॉलिंग ऑन एट राष्ट्रपति भवन, ये सारा का सारा होता था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये बोला कि यार मैं भी यही करूंगा तो मुझे भी वही झुनझुना पकड़ा देगा इंडिया जो सबको पकड़ा रहा है, मुझे तो मोटा कैश चाहिए। तो सबसे पहले इसने स्ट्रेटजी निकाली भारत को इग्नोर करने की। यही बात मैंने आपको कल बताई थी और मैंने आपको बोला था ये आदमी अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये अलग लेवल का भिखारी है भाई। ये अलग लेवल का लेन देन करने के लिए आया है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, लग्जरी ब्रांड्स एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी मार्केट में बनाते हैं कि डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ जाए, लोगों में तलब। अब जैसे एप्पल का फोन देख लो, एप्पल का फोन जेब में है, 2 लाख रुपए खरीद नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट में है नहीं अवेलेबल। आपको क्या लगता है एप्पल बेवकूफ है? एप्पल के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। कहीं ना कहीं एप्पल ने भी सोचा है कि लोगों को तड़पने दो, जब तड़प बढ़ती है तब थोड़ा मजा आता है, जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और किसी फोन के लिए देखा आपने लंबी लंबी लाइनें लगते हुए स्टोर के आगे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता, शायद नहीं। एप्पल के लिए रेगुलरली होता है नया फोन लॉन्च। उसी तरीके से लुई विटॉन के बैग्स, लुई विटॉन के बैग्स जो हैं, आप अगर उस बैग को लेंगे, मैंने सुना है ऐसा, अब आई डोंट हैव इट ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ना मेरे पास उसका वॉलेट पर, वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा सकता। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यार मैंने पढ़ा कि वो जो बैग एक तो मिलता नहीं है, ऐसे कुछ कुछ बैग्स आप उनके हैं सिर्फ बाय इन्विटेशन खरीद सकते हैं। यू कांट वॉक इन टू द शोरूम एंड बाय। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप एप्पल का और लुई विटॉन का एग्जाम्पल आप क्यों दे रहे हैं हमें, इसका मालदीव से क्या लेना देना? देखिए, इसने आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करी। ये बड़ा स्मार्ट आदमी, प्रोमैक्स भिखारी है। इसने पहले इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, इसका डे 1 से प्लान था, इसने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई। फिर
इस बंदे ने अपने 3 मंत्रियों को बोला कि तुम जाके भारत को उल्टा सीधा बोलो, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलो। तीसरा, इसने बोला कि जो भारत के 70-75 जो फौजी हैं उनको बोलो कि इनको भी निकालो, इनको भी निकालो, इनको भी निकालो। समझ गए? इसने 4-5 लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज करी। अच्छा, ये जो फौजी बोले कि निकालो निकालो निकालो, ठीक है, भारत ने अपने फौजी वापस बुला लिए, लेकिन जो वो प्लेन्स दिए हैं भारत ने, वो जो काम करते थे फौजी, उनकी जगह पर कौन गया? उनकी जगह पर भी भारतीय ही गए हैं, भले ही वो कहा जा रहा है कि सिविलियन हैं। आप इस बात को समझिए कि लाइक मैं कोई यहां पे काम शुरू करूं, यहां पर 5 पाकिस्तानी फौजियों की भर्ती कर लूं मैं, कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, और ये सब देख लेना यार, कर लेना तुम लोग यार। मतलब एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौजियों को बोला मैंने कि भाई आप लोग ये काम कर लेना। फिर मैं कुछ दिन बाद कहता हूं नहीं नहीं यार, ये पाकिस्तानी फौजी नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल पाकिस्तानी चाहता हूं। मैंने कहा कि तुम लोग जाओ यार, तुम लोग आउट, पाकिस्तानी फौजी आउट मेरे यहां से। पाकिस्तानी फौजी चले गए, वहां से पाकिस्तान ने फिर 5 और सिविलियन भेज दिए पाकिस्तान। फर्क क्या है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो सिविलियन आया है वो वाकई सिविलियन है कि नहीं? इस बात की कोई गारंटी है? खैर चलो मान लिया गारंटी नहीं है, जनता कौन सी पूछने आ रही है भाई? जनता ने देखा कि हाँ इसने बोला था कि भारत के फौजी हम हटाएंगे, उसने हटा दिए, हाँ ठीक है, अब सिविलियन बुला लिए। अब जनता जाके आई कार्ड देखने तो नहीं गई, नहीं वो बंदा सिविलियन है जो आया है कि फौजी है, फिर से आ गया फौजी, ये तो नहीं देखा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इससे साबित क्या हुआ? अब चाइना के पास गए, चाइना ने दिखा दिया आपको ठेंगा, बोला कि मोइजू ज्यादा स्मार्ट ना बन, तो हमसे भी पैसे लेगा, तो भारत से भी पैसे लेगा, हम ना दे रहे, तू तो बहुत दूर है यार, तेरी जरूरत कभी कभार है, तेरी जरूरत भारत को ज्यादा पड़ेगी, भारत से तुझे ज्यादा फायदा होगा, तू निकल, तू भारत को पकड़। अब मोइजू अपना मुंह लेके आ गए। अब देखिए, भारत की हर शर्त मानी है मोइजू ने, और मैं इसकी और भी कल एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें एक पॉइंट रह गया था जो आज डिटेल पता चली है उसकी, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जिससे क्या हुआ कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में तनाव आ गया, और यह तनाव आर्टिफिशियल था दोस्तों। हां, यह बात भी है कि उसको चाइना की बैकिंग थी, उसको लगा था कि चाइना तब तक पूरा कर देगा, बाद में जाके मैं सुलह करवा लूंगा अपनी। चाइना ने पीछे हाथ खींच लिया, वहां पे मोइजू का कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। लेकिन यह बंदा इतना स्मार्ट है, देखो, जिस फौज के लिए बोलता था कि आउट आउट मालदीव से आउट, उसी फौज के हवाई जहाज में बैठ कर आया। जिस फौज को बोलता था आउट आउट, अब खुद मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्स है उनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया बनाएगा। राइट? अब ये देखो अपने कटोरे में क्या क्या गिरवा के ले जा रहा है भाई साहब, बहुत तेज आदमी है ये। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोहम्मद मुइजू ने, हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और विटनेस्ड वाया वेबलिंक लाइव ट्रांजैक्शन यूजिंग अ रुपे पेमेंट सर्विस कार्ड इन द मालदीव्स। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में। ठीक है, अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, देख लेना, 100% होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया। बीच में से डॉलर को हटा देना मतलब जब दो देशों के बीच में ट्रेड होती है तो डॉलर्स में होती है। दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है, ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे, और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना, कहानी खत्म हो गई। इंडिया में तो मालदीवियन अपना करेंसी लेकर आओगे, यू कैन यूज इट इन इंडिया, भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये देखिए, अच्छा देखिए इसका फायदा क्या है। इसका फायदा दोनों देशों को है। हम अपनी करेंसी में करेंगे तो हमें डॉलर खर्च नहीं करने, हमारे डॉलर नहीं जाएंगे। लाइक अगर मालदीव के वॉलेट में, मान लीजिए एक बात कर रहा हूं छोटे स्केल पे, कि $1000 पड़े हैं और उसको भारत से कोई चीज खरीदनी है, $500 की है, मान लीजिए $500 कीमत की है, तो उसे $500 पे करने पड़ते, तो उसके फॉरेक्स रिजर्व में कितने बचे? फॉरेक्स रिजर्व को मैं मालदीव का वॉलेट बता देता हूं, तो उसके पर्स में बचे $500। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो भारत के रुपए में दे देगा। डॉलर उसके 1000 उसके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं, वो भारत से भारतीय रुपए में, मालदीवियन रुपए में देगा। इधर भारत कुछ खरीदना होगा, वो भारतीय रुपए में देकर खरीद लेगा, या वो भारतीय रुपए देकर इधर खरीद लेगा। मतलब आपस की करेंसी में चलेगा, दोनों देशों के डॉलर उनके फॉरेक्स रिजर्व में सेफ रहेंगे।
डॉलर खर्च नहीं होंगे उनके। अब मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसा हो जाता है कि भाई हम अपनी अपनी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए पाकिस्तान को चाहिए जी सब्जियां, रोज जो है वो $1 लाख की सब्जियां जा रही हैं। तो नॉर्मल ट्रेड में पाकिस्तान को $1 लाख अपने फॉरेक्स रिजर्व से निकालने होते और $1 लाख भारत को देने होते। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच अपनी करेंसी में हो गया तो डॉलर वैसे ही पड़े रहेंगे। उधर से वो भारतीय रुपए के बराबर, मान ले इस समय 4 रुपए है, $1 भारत का पाकिस्तान, तो वो 4 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए में पे करेगा हमें और हम वो चीज भेज देंगे। कल को हमें पाकिस्तान से कुछ मंगाना होगा, हम उन्हीं 4 लाख पाकिस्तानी रुपए को उनको पे कर देंगे, हम उनसे मंगा लेंगे, या हम अपने रुपए में दे देंगे, उससे कम करके हम 1 लाख दे देंगे, 4 लाख का सामान मंगा लेंगे। तो दोनों देशों के बीच डॉलर जो है उनके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े रहेंगे। तो ये है फायदा अपनी करेंसी में ट्रेड करने का, डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। डॉलर को आप दूसरे कामों में लगाइए, दूसरे देशों से जो आप खरीदना चाहते हैं वहां पर यूज करिए। ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 132 मिलियन यूएस डॉलर्स, 132 मिलियन यूएस डॉलर्स का, प्रोवाइड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवे, एटीसी टावर, एआरएफएफ ब्लॉक, हैंगर, कार्गो फैसिलिटीज एंड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। ये भारत 132 मिलियन यूएस डॉलर का इनको लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, यानी कि लोन है ये एक किस्म से। लेकिन भारत ने पहले भी करा, अच्छा ठीक है तुम लोन ले लो, भारत में करा, अच्छा लोन माफ करो यार, जाने दो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मोर देन 6,300 करोड़, 6,300 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मालदीव्स को देने की बात हुई है, जिस पे बात पक्की हुई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन का जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको रोल ओवर कर दिया है मालदीव्स के लिए। Today, India is extending financial support to the island nation amounting 400 million under the US dollar euro swap window and 357 million under the INR swap window. इंडिया को पता था इसको लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन इसको बड़ी वाली लॉलीपॉप चाहिए, छोटी पुरानी लॉलीपॉप नहीं चाहिए इसको जो पहले देते थे। ये कहता थोड़ा और विश करो, थोड़ा और बड़ी लॉलीपॉप दो, मैं मिठाई खाने आया हूं, मैं पूरी हलवाई की दुकान खाऊंगा। और ये लेकर गया है बंदा यार। अब इसने मोदी जी को इनवाइट कर दिया कि मोदी जी आप एक काम करो, आप भी मालदीव्स आ जाओ, राइट। मोदी जी अगर हां बोल देते हैं और मोदी जी मालदीव्स चले जाते हैं तो ये क्या करेगा, देखो ये स्मार्ट आदमी है, इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। ये क्या करेगा कि ये चुपचाप मोदी जी को बीच पे ले जाएगा। आपको याद है लक्षद्वीप की फोटो मोदी जी की, वहीं से सारा कुछ शुरू हुआ था मैटर। ये मोदी जी को बीच पे ले जाएगा पक्का, 100% खुद पर्सनली जाएगा, रिसीव करके बीच पे ले जाएगा। वो सिग्नल होगा इंडियंस को कि ठीक है अब हमारी दोस्ती हो गई, सब कुछ सुलह हो गई यार, सॉरी यार जो हुआ कलेश काटो, खत्म करो, आ जाओ। ये कर रहा है यहां पे, पैसा ले गया, ये अपनी टूरिज्म भी लाइन पे ले आएगा। और इसने ये बोल दिया है कि हाँ मैं मालदीव्स को सबसे ऊपर रखूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज नहीं होने दूंगा जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो। इंडिया को क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मालदीव से प्रॉब्लम है? नहीं, नो नॉट एट ऑल। इंडिया की यह बात है कि भाई वहां पे चाइनीज आके भारत के ऊपर जासूसी करते हैं। इसने बोल दिया ठीक है मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो वहां पे अब आप देखना क्या होगा, मालदीव्स के अंदर और इंडियंस जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दे विल कीप अ वॉच। देखो यार इंडिया ने जो पैसे दिए ना मालदीव्स को, मुफ्त में तो दिए नहीं है कि बेटा तू ऐश कर पार्टी कर ले, नहीं, इंडिया ने पैसे दिए हैं, इंडिया इसका हिसाब भी लेगा मालदीव्स, और मालदीव्स को पता है भारत हिसाब लेगा। और ये काम होने वाला है दोस्तों। तो मोहम्मद मुइजू ने पूरा ये जो कांड करा था, अपने मंत्रियों से कांड करवाया था, दिस वाज ऑल अ नेगोशिएशन टैक्टिक कि मोटा पैसा भारत से लो, और ले गया भाई। चलिए ठीक है, लेकिन इसमें तो भाई देखो अपना ही फायदा हुआ ना, हमारा काम इजी हुआ और दुनिया को मैसेज चला गया कि भारत से अगर तुमने दादागिरी दिखाई, भारत से पंगे करोगे, लौट के तुम्हें भारत के जूतों को ही चाटना होगा, उसी पर गिरना पड़ेगा। और मुइजू ने चाटा है भारत के जूते को, अपना थूका है, साफ किया है और फिर चाटा है। ये पूरी दुनिया को देख गया। अच्छा, इसमें मैं एक और बात कह रहा था कि डिफेंस के लोग अब इसमें जाएंगे। आपको सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन इसमें डिफेंस के लोग जाएंगे। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं।
मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये देखिए, ये डेक्कन हेराल्ड की खबर है। क्या लिख रहा है? मुइज़्ज़ू अग्रीज टू लेट इंडिया डिप्लॉय डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन मालदीव्स months after making India withdraw troops। इंडिया से आपने ट्रूप्स विड्रॉ करवाए और अब आप तैयार हो गए हो कि डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को आप मालदीव्स में तैनात करो, डिफेंस इक्विपमेंट्स एसेट्स को वहां पर लगाओ। उसमें क्या क्या है पता है? रडार्स हैं, रडार स्टेशंस बनेंगे और उसका क्या काम होगा? मुइज़्ज़ू की एक बात गौर की आपने, उसने कहा कि इंडिया जो है वो बड़ा, सबसे बड़ा हमारा भरोसेमंद मैरीटाइम पार्टनर है, सिक्योरिटी पार्टनर। तो वो जो रडार लगेंगे, उन रडार्स का इस्तेमाल क्या होगा? मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब उस रडार से आप नजर रख पाओगे चारों तरफ। और नजर किससे रखनी है भारत को? चाइना से। तो जो रडार स्टेशंस लगेंगे, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां पर और लगेंगे, उन सब का इस्तेमाल चाइना के लिए किया जाएगा, अर्ली वार्निंग की तरह। चाइना की जासूसी होगी वहां से, चाइनीज शिप जो आसपास से गुजरेंगे उन पर नजर रखी जाएगी, उनमें क्या है सब पता किया जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि फिर से ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स जाएंगे। भाई उन रडार को कौन चलाएगा? सिविलियन चलाएगा कि भारतीय सेना का जवान चलाएगा? सोचो, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स लगेंगे वो सिविलियन के हाथ तो नहीं आएंगे, तो भारतीय फौज ही ऑपरेट करेगा और यही होने वाला है। तो कुल मिलाकर मुइज़्ज़ू को औकात दिख गई है और पूरी दुनिया को दिख गई है, और बेचारे पाकिस्तानी एक बार फिर से दुखी हो गए। उनको खुश होने का मौका मिला था, वो मौका भी मुइज़्ज़ू साहब ने छीन लिया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,